आज क्लास शुरू करते हैं अब। ठीक है, आज जो है बायो का जो है क्लास लेने वाले हैं। बायो चैप्टर जो है बहुत ही आसान चैप्टर भी नहीं है और हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंस है ये चैप्टर, और ख़ास करके ऑल स्टूडेंट के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंस ये चैप्टर है। ठीक है, इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि ये चैप्टर जो है ना सब के लिए ख़ास नहीं है, कुछ स्टूडेंट के लिए ख़ास होगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट ये चैप्टर है। ठीक है, इस चैप्टर का नाम क्या है सुन लो ऑल स्टूडेंट्स अब। ठीक है, इस चैप्टर का नाम है कंपोनेंट। ठीक है, कंपोनेंट ऑफ फूड। ठीक है, कंपोनेंट ऑफ फूड यानी इसको हम हिंदी में क्या बोलेंगे, इस चैप्टर को हम हिंदी में भोजन घटक बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं? भोजन के घटक ठीक है, भोजन के घटक। इस चैप्टर में पहले न्यूट्रिशन के यानी पोषणीय के बारे में बात करेंगे। ठीक है, खाने और के बारे में बात करेंगे। तो इस चैप्टर को बहुत ही इम्पोर्टेंस है, इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि ये चैप्टर जो है ना इतना इम्पोर्टेंस है कि जैसे बायो अभी हम पढ़ेंगे, बायो के ये सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है जिसमें विटामिन और के बारे में भी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, यानी पहले हम खाना और की स्टडी कर लेते हैं, तब आप लोग के पूरे बॉडी और का जो हमने पढ़ा भी रखे हैं और बहुत सारे स्टूडेंट उस चीज़ को देख भी चुके हैं और पढ़ भी चुके हैं। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं इस चैप्टर को। ठीक है, अरे फिर 10 मिनट का गैप लेकर के फिर दूसरे ने इसी चैप्टर को पढ़ा देंगे। न्यूट्रिशन। ठीक है, न्यूट्रिशन को हम जो है हम सीधा क्या कह सकते हैं, न्यूट्रिशन वेरी इम्पोर्टेंट है हम लोग के लिए। होता क्या है न्यूट्रिशन? न्यूट्रिशन को हम हिंदी में पोष्य कहते हैं या पोषवी कहते हैं, यानी खाना से जो निकलता है, दिस इज कॉल्ड टू न्यूट्रिशन। लिखो, द process of obtain food obtain food नेसेसरी का मतलब जानते हो? नेसेसरी एक से दो चीज़ हो जाना, दिस इज इक्वल टू नेसेसरी फॉर, यानी कोई वो प्रोसेस। पहले तो लिख लो तब बताते हैं। ठीक है, गुड हेल्थ। थोड़ा बेटा तबीयत ख़राब है मेरा आज। ठीक है, तब भी आप लोग को पढ़ा रहे हैं क्योंकि आप लोग जो है ना ऑनलाइन वाले जितने भी स्टूडेंट हैं वो सब के लिए मैं उन लोगों के लिए कुछ भी कर दूंगा। आप लोग कहोगे सर क्लासेज में, सर आप जो हैं क्लासेज रोज़ाना लीजिए, हम रोज़ाना लेंगे। ठीक है, आप लोग का इतना मोहब्बत है, बहुत ही अच्छा लगा मुझे। ठीक है, देखो न्यूट्रिशन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेन फूड नेसेसरी फॉर गुड हेल्थ और ग्रोथ इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। वो प्रोसेस जिससे हमें क्या होता है, हमारे वो उस फूड से जो उस प्रोसेस में
यानी फूड से जो निकलने के बाद जो हमें हमारे हेल्थ को अच्छा रखे और ग्रोथ भी हमारा अच्छा रखे, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशन। एग्जाम्पल लिखो, कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा, ठीक है, हाइड्रेट्स। इसी तरीके से फैट हो जाता है, ये सब भी हमारे बॉडी के लिए ज़रूरी है। प्रोटीन हो जाता है, प्रोटीन भी बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है, प्रोटीन हो गया। विटामिन हो गया, विटामिन हो गया। ये सारे चीज़ें जो हैं ये सब न्यूट्रिशन कहलाते हैं। यानी कार्बोहाइड्रेट हो गया, फैट हो गया, प्रोटीन, विटामिन, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, ये सब क्या है, ये सब न्यूट्रिशन है। क्या है, न्यूट्रिशन है, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अब दूसरा लिखोगे तो फंक्शन ऑफ फूड, यानी फूड, खाना, खाना जो होता है यानी भोजन जो होता है उसका क्या फंक्शन है, यानी उसको खाने के बाद क्या हो सकता है। हम फालतू में खाना खा लेते हैं, धड़ाधड़ 4 प्लेट, 2 प्लेट, 3 प्लेट, 4 प्लेट मार रहा है। कोई जो है ज़्यादा चिकन खा लेता है, रोटी खा लेता है, सालन खाता है, सब चीज़ खा रहे हो तो उसका वो जो खाना है, उस चीज़ को खाने जो है, उस खाने का कोई रीज़न तो होगा ना। रीज़न हमको देखना है, इससे हमें क्या मिल सकता है, ठीक है। फर्स्ट जो क्या मिलता है, फर्स्ट पॉइंट यहीं से शुरू कर देते हैं, क्योंकि यहीं से लिख देते हैं। इट्स प्रोवाइड्स, क्या कर रहे हो, एस एनर्जी, हमजा आप भी, टू मेंटेन, तुम लोग पीटोगे, इन बॉडी टेम्परेचर, पूरा लिखे टेम्परेचर, इतने ही रहने दो ना, टेम्परेचर एंड टू डू व्हाट। अब बात सुनो, फर्स्ट यानी हमको खाना किस लिए खाना चाहिए। फर्स्ट तो है इट्स प्रोवाइड अस एनर्जी टू मेंटेन इन बॉडी टेम्परेचर एंड द टू डू वर्क। यानी सबसे पहले हम जो खाना हमें इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमें एनर्जी मिलता है। क्या मिलता है, एनर्जी मिलता है, और उससे हमारा बॉडी क्या रहता है, बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहता है। और क्या कर सकते हैं हम लोग, काम करने की इसमें ताकत और ज़्यादा आ जाता है। यानी एनर्जी नहीं है तो ताकत कैसे लगाओगे, यानी एनर्जी ही नहीं है तो काम कैसे करोगे। खाना ही नहीं खाओगे तो पढ़ोगे कैसे, दिमाग में कोई मैकेनिकल एनर्जी तो चलता नहीं है कि बनता जा रहा है। फिर वहाँ कोई ये जनरेटर तो है नहीं हमारे दिमाग में फिट कि चलो यार पेट्रोल डाल देंगे तो चलते रहेगा, ऐसा थोड़ी है, ठीक है। तो वो चीज़ है, ठीक है। तो खाना भी हमारे लिए क्या है, ज़रूरी है, और ख़ास करके स्टूडेंट के लिए और भी ज़रूरी है, और टीचर के लिए भी ज़रूरी है खाना, ठीक है, बहुत ही ज़रूरी है। इट हेल्प अस
रिपेयरिंग, ओह सॉरी, हम लग रहे हैं कहीं और जा रहे हैं बेटा। रिपेयरिंग और रिप्लेस और रिप्लेस गीता कुमारी क्या बोल रही है जी? हाँ, क्या बोल रही हो? डैमेज्ड सेल एंड टिश्यू, यानी हम खाना नहीं खाते, यानी हमारा खाना हम खाना खाते हैं तो उससे क्या होता है, वो रिपेयर में और रिप्लेस करने में भी हमारा क्या करता है, खाना खाने का बहुत ही इम्पोर्टेंस है कि हमारा क्या होगा, जहाँ हड्डी वड्डी टूटी होती है ना, अच्छा खाना खाओगे तो उसमें प्रोटीन और बढ़ेगा, विटामिन बढ़ेगा, तो उससे भी हमारा क्या हो जाता है, हमारा डैमेज सही हो जाता है। जैसे यहाँ उंगली हमारा कट जाए, कोई आया हमने यहाँ काट दिया, तो हमारा जो यहाँ कटेगा या उंगली कट जाना या मुंह टूट जाना या थोबड़ा आँख फूट जाना, हथवा टूट जाना, ये सब चीज़ें जो डैमेज हो जाता है, इसके डॉक्टर क्या कहता है कि आपको खाना अच्छा खाना चाहिए, आपको क्या करना चाहिए, अच्छा खाना खाना चाहिए। तो वो डैमेज किससे होगा, रिपेयर, यानी खाना आप अच्छे खाओगे तो आपका डैमेज सही हो जाएगा। अब टिश्यू भी हमारे जैसे कि बहुत सारे का होता है कि कोई मार देता है, कोई पीट दिया, कोई कुछ कर दिया है, मार दिया, दांत तोड़ दिया, तो वहाँ खाना अच्छे खाए रहोगे, तंदुरुस्त रहोगे, तो आप भी किसी को पीट सकते हो, अब वो लड़की हो लड़का हो, ठीक है। एगो जोड़ी हमको बहुत ही अच्छा लगता है, ऊपर वाले ने सबका एक जोड़ी बनाया है। फर्स्ट जोड़ी जो है ना, देखना कि 90% जो मोटी लड़की होगी, ओकरे जो लड़का होता है यानी ओकरे जो बॉयफ्रेंड होता है वो पतला होता है, ठीक है। ये ऊपर वाले ने एक जो है ना सीमित बनाया है, जिसको बहुत ही क्यूटनेस सीमित कहा जाता है, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ है कि आप खाना अच्छे खाओगे, यानी जो मोटे इंसान होते हैं उसके हाँ रिपेयर भी जल्दी अच्छे से हो जाता है, ठीक है। बात समझ में आ गया? बहुत ही बढ़िया। अब वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो है, वेरी इम्पोर्टेंट पॉइंट लिखा दे रहा हूँ आप लोग को, ठीक है। बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट लिखा दे रहा हूँ। अरे हम अपन पैर देख रहे हैं, रे नीचे वहाँ देख रहे हैं कि नीचे वो है ना थोड़ा सा वो खराब हो गया है, नीचे खड़ा नहीं होया जा रहा है, क्योंकि वो जो है ना थोड़ा सा तो क्या कहते हैं उसे, गीता कुमारी जी आप बहुत छुल करती हैं आजकल, हम देख रहे हैं बेटा। हाँ, ये जितना भी आजकल लड़की हो रही है ना, सब अपने में अब यहाँ एक चीज़ और समझ जाना, लड़के और जो आजकल गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड करते हैं ना, उसके लिए बता देते हैं। इट मेक्स न्यू मटेरियल नेसेसरी फॉर ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, यानी आप अच्छा खाना नहीं खाओगे, आप अच्छा ग्रोथिंग लेने के लिए आपको ऊपर ही में हमने पहले बता दिया था कि ग्रोथ करता है, यानी ग्रोथ करता है, न्यूट्रिशन से ही हम लोग क्या करते हैं, ग्रोथ करते हैं। आप बताओ कि न्यूट्रिशन से हम लोग क्या करते हैं, ग्रोथ करते हैं, तो अब ग्रोथ न्यूट्रिशन से कर रहे हैं, यानी फूड अच्छा खाएंगे तो ग्रोथ कैसे होगा, अच्छा होगा। और लड़की कैसे आएगी, अच्छा खाना खाओगे, अच्छा फेस बनेगा, क्या बनेगा, अच्छा फेस, अच्छा बॉडी बनेगा,
तब आप लड़कियां भी कहती हैं कि हमको वो लड़का चाहिए जो अच्छा खाना खाता हो, हमको वो लड़का चाहिए कौन, जो अच्छा खाना खाता हो। उस लड़के से हम क्या करेंगे, शादी करेंगे, या उस लड़के को हम अपना बॉयफ्रेंड बनाएंगे। बात समझ में आया? वेरी गुड। इसीलिए रिप्रोडक्शन के लिए भी क्या चाहिए, खाना चाहिए। बात समझ में आ गया? ये 3 पॉइंट लिख लो, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्योंकि कोई पूछे ना खाना कितना ज़रूरी है, तो आप कहना कि इतना ज़रूरी है जी। ठीक है, कितना ज़रूरी है, इतना ज़रूरी है। हो गया। अब आ जाते हैं न्यूट्रिशन के फर्स्ट पार्ट। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट्स क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट को हिंदी में कार्बोहाइड्रेट ही बोलते हैं। ठीक है, carbohydrates are the compound made up of carbon, hydrogen, and ऑक्सीजन। यानी कार्बोहाइड्रेट जो बनता है, कार्बोहाइड्रेट आर द कंपाउंड, यानी कार्बोहाइड्रेट जो बनता है मेड अप ऑफ, यानी बनता है वो कितने चीज से बनता है, कार्बन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिला करके क्या बनता है, कार्बोहाइड्रेट बनता है। क्या बनता है, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, इसलिए CAR कार, यानी कार्बन का कार आ गया, बो कार्बो, हेड HYD हेड किसका आ जाता है, हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन हाइड्रेट्स का मतलब ऑक्सीजन आ जाता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, बात समझ में आ गया? वेरी गुड। ये तो हो जाता है हम इंसान में। अब प्लांट में भी होता है कार्बोहाइड्रेट। लिखो कार्बोहाइड्रेट, इसी के नीचे पॉइंट से लिखना है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स are formed in plant during synthesis, यानी फोटोसिंथेसिस से, यानी कार्बोहाइड्रेट आर फॉर्म्ड इन प्लांट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। कार्बोहाइड्रेट कोई कहता है प्लांट में होता है, यस होता है। किसके थ्रू होता है, वो होता है फोटोसिंथेसिस के थ्रू कार्बोहाइड्रेट उसमें लिया जाता है। कहाँ लिया जाता है, प्लांट में। किसमें, प्लांट में लिया जाता है कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, हम जो है इंसान किस में लेते हैं, हम इंसान न्यूट्रिशन में लेते हैं। किस में लेते हैं, न्यूट्रिशन में। बात समझ में आई है बेटा? यहाँ तक नोट्स कर लो, तब आगे हम समझाते हैं। हो गया, चले आगे। वेरी गुड।
क्या बात है जी आप लोग का। कुछ फार्मूलेज हैं, जैसे लिखो टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। पहले टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। फर्स्ट टाइप है ग्लूकोज। ठीक है, क्या है? ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज को हम क्या बोलते हैं? ग्लूकोज ही हिंदी में भी बोलते हैं ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज का फार्मूला क्या है? फार्मूला देख लो। ठीक है, उससे पहले हम देख लेते हैं ग्लूकोज जो होता है, यानी सबसे पहले तो ये फार्मूले बहुत ही इम्पोर्टेंस है ग्लूकोज के लिए। ठीक है, ग्लूकोज हो गया। हाँ बच्चों, हाँ बेटा बताओ ना, इसके फार्मूले क्या होते हैं? पहले कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो ग्लूकोज तुलकोज का कुछ नहीं है, रोल प्ले। ठीक है, ये इसका फार्मूला होता है। वो फार्मूला अभी हम इधर लिखाएंगे। 3 चीज़ का फार्मूला है। एक तो लिखाएंगे एक तो लिखाएंगे ग्लूकोज का, दूसरा लिखाएंगे शुगर का, तीसरा लिखाएंगे स्टार्च का। ये फार्मूला आप लोग को याद करना है और कुछ याद नहीं करना है एक्स्ट्रा। जो स्टूडेंट एक्स्ट्रा दिमाग लगा कर आई हैं या आया है वो कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक है, फर्स्ट हम लोग पढ़ेंगे शुगर के बारे में। शुगर यानी चीनी के बारे में बात करेंगे। चीनी यानी मीठी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं आज। ठीक है, फर्स्ट जो है इसमें मीठा चीज़ क्या होता है? शुगर आर द, देखो शुगर आर द, शुगर आर द सिंपल कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट having sweet taste, ये लास्टिंग पॉइंट है बेटा, ये लास्ट पॉइंट है। ठीक है, इसके टाइप्स लिखा करके आप लोग का क्लास ओवर हो जाएगा। शुगर जो होता है, शुगर आर द सिंपल कार्बोहाइड्रेट हैविंग स्वीट टेस्ट, यानी जो शुगर होता है वो जो होता है मीठे टेस्ट को ही हम क्या बोलते हैं? शुगर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शुगर बोलते हैं। ठीक है, ये जो होता है सोल्यूबल होता है। ये कैसा होता है? these are soluble in water, यानी कभी चीनी को घोले नहीं हो क्या पानी में? आप लोग ने पानी में नहीं घोला है, तो वही है, चीनी है यार। ठीक है, एग्जाम्पल में क्या है? एग्जाम्पल बताओ। मिल्क हो गया, फ्रूट हो गया। ठीक है, मिल्क हो जाता है, मिल्क भी तो मीठा कर सकते हो आप। ठीक है, फ्रूट हो गया। ठीक है, फ्रूट हो गया यानी फल हो गया। ठीक है, बनाना गया, एप्पल हो गया, बनाना, एप्पल। ठीक है, एप्पल हो गया, etc, ये सब चीज़ें। ठीक है, ये कार्बोहाइड्रेट का ही है। कार्बोहाइड्रेट फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट होता है आपका स्टार्च। क्या होता है? स्टार्च। स्टार्च क्या होता है? स्टार्च जो होता है, हम लोग का जो मुंह होता है ना, स्लाइवा ऐसे करते हो ना, थूक जो निकलता है, रोटी खाते होगे तो मुंह चबाते होगे, चबा करके चबा दिया। जैसे भैंस और को देखे होगे
आप लोग चबा करके कभी उल्टी ऐसे किए हो, तो उसमें जो थूक लगा होता है ना, वो होता है स्टार्च। यानी थूक से, यानी आपके थूक में यानी सलाइवा में घुल मिल जाता है खाना, तो वो किस चीज़ का ले लेता है, वो ले लेता है स्टार्च का फॉर्म ले लेता है। उसी को कहते हैं हम स्टार्च। क्या बोलते हैं? स्टार्च बोलते हैं। देखो स्टार्च इज कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। यानी ये जो है कैसे होते हैं? कॉम्प्लेक्स होता है, यानी बहुत ही थोड़ा जटिल होता है, जिसको हम कहते हैं ना बहुत ही मजबूत होता है। ठीक है, ये स्टार्च होता है। ठीक है, इसका दूसरा पॉइंट लिखोगे तो ये क्या होता है? दीज आर अनसेलेबल। क्या लिखोगे? दीज आर, स्टार्च इज, पूरा लिख लो ना, स्टार्च इज, या दिस इज लिख सकते हो। हम स्टार्च ही लिख देते हैं। स्टार्च इज इनसोल्यूबल इन वाटर, यानी इसको हम वाटर में नहीं मिला सकते। जैसे आपने खाना खा लिया, फिर मुंह से बाहर निकाल करके पानी में मिलाना, कभी घुलेगा नहीं, घुलने वाला, इसीलिए अनसोल्यूबल इसलिए यूज किया है। आज समझ में आया? बहुत ही बढ़िया, अच्छी बात है, आप लोगों को समझ में आया। ठीक है, और इसका सबसे एग्जाम्पल लो। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? वीट्स हो जाएगा। ठीक है, वीट हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से राइस हो जाएगा, जो हम लोग खाते हैं। ठीक है, इसी तरीके से आपका माइस हो जाएगा। माइस यानी बहुत सारे मकई बोलते होंगे, बिहार में मकई बोलते हैं, मक्का। ठीक है, इसी तरीके पोटैटो हो जाएगा, पोटैटोज हो जाते हैं। ठीक है, ETC, ये सारे चीज़ें। ठीक है, ये सब क्या है? स्टार्च। क्या है? स्टार्च है। ठीक है, अब एक आता है सेल्यूलोज, जिससे कपड़ा बनता है। क्या बनता है? कपड़ा बनता है। क्या बनता है जी? सेल्यूलोज। अभी लिखा थे ना, कार्बोहाइड्रेट कहाँ कहाँ पाए? प्लांट में भी पाया जाता है। बताओ, कहाँ से पाया जाता है? फोटोसिंथेसिस से पाया जाता है। देखो सेल्यूलोज is also complex carbohydrate कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक है, ये कहाँ पाया जाता है? सेल्यूलोज is present in plant। ठीक है, present in plant cell wall पाया जाता है। ठीक है, और ये सेल वॉल पढ़ाएंगे कि सेल वॉल होता क्या है। सेल पढ़ाएंगे तब आप लोग को बताएंगे सेल वॉल क्या होता है। ठीक है, बना होता है। ठीक है, एग्जाम्पल है, जैसे इस सेल वॉल सेल्यूलोज से क्या बनता है? पहला तो लकड़ी, वुड, कॉटन, किससे बनता है? सेल्यूलोज से ही बनता है, कॉटन। ठीक है, ये कार्बोहाइड्रेट के 3 टाइप्स है।
इन 3 टाइप्स के हमारे लाइफ में क्या यूज़ है कार्बोहाइड्रेट का, ये है। ठीक है, आप लोग इसको समझ में तो आ गया होगा सारे स्टूडेंट को। सेल्यूलोज ये नॉर्मल लैंग्वेज में हम लिखाए हैं, और बुकों में जाओगे तो नॉर्मल लैंग्वेज में नहीं लिखा हुआ है, इसलिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। हाँ, अब आते हैं फार्मूला, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है आप लोग के लिए। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला इन केमिस्ट्री। इन केमिस्ट्री ग्लूकोज का फार्मूला याद रखना है, ग्लूकोज का फार्मूला याद रखना है। ठीक है, दूसरा जो याद रखना है, स्टार्च का फार्मूला याद रखना है। ठीक है आप लोग को, और चौथा जो याद रखना है वो रखना है शुगर का फार्मूला। किसका फार्मूला? शुगर का फार्मूला। ठीक है, तो ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है? C6H12O6। ये होता है ग्लूकोज का फार्मूला, केमिस्ट्री फार्मूला याद रखना है। ठीक है, इसी तरीके से स्टार्च का क्या हो जाता है? स्टार्च का हो जाता है C6H12O5। ठीक है, ये याद रखना है। H यहाँ 10 होगा, सॉरी याद नहीं, यार दिमाग से निकल जाता है मेरा भी। इतना पढ़ाते हैं, इतना पढ़ा रहे हैं ना, कि दिमाग से निकल जाता है। यहाँ जो है शुगर का क्या होता है? 12 यानी C12H22O11। ठीक है, ये याद रखना है, और ये तो ज़रूर याद रखना है ये नंबर। ठीक है, क्योंकि सब CC से बना हुआ है, यानी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से ही बना हुआ है। ये नंबर ज़रूर याद रखना। ठीक है, वेरी इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में आप लोग का आगे जो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे, फैट के बारे में पढ़ाएंगे। किसके बारे में पढ़ाएंगे? फैट के बारे में पढ़ाएंगे, तब प्रोटीन के बारे में पढ़ाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में। ठीक है।